कुछ और नशा था, दैट आई एम श्योर, बिकॉज नाउ दे स्टार्टेड डूइंग सम डिफरेंट ड्रग्स। उसके दोस्त मुझे गाली गलौज करने लगे, बट उसने उनको नहीं कंट्रोल किया, वो मेरा मुंह पकड़ने लगा। इतनी रात को मैं बिना फ़ोन के कैसे घर जाऊंगी बिना पर्स के। उसने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी, और चढ़ा दी उसके बाद वो 10 मीटर जाके आगे रुका यू टर्न लेके। उसने देखा कि मैं रास्ते पे गिरी हुई हूँ, बट उनमें से कोई भी वापस नहीं आया मुझे उठाने के लिए। प्रिया सिंह को मारने की कोशिश की गई 6 दिनों पहले। जिस व्यक्ति ने कोशिश की उसे अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। प्रिया सिंह अस्पताल में है, पैर उनका फ्रैक्चर हो चुका है। जिस तरह से जख्मी हालात में उन पर इलाज चल रहा है, अभी तक उम्मीद ये थी कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस ने अब तक इसे और ना ही इसके दोस्तों को गिरफ्तार किया है। प्रिया सिंह से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बयान को लेकर आप बात कह रहे थे कि 307 पुलिस ने दर्ज नहीं किया, क्या वजह रही, क्या कहना था आपका? सर मुझे नहीं पता। मैं फर्स्ट स्टेटमेंट जब मैंने दिया था ऑन संडे, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है, तब से मैं यही कह रही हूँ, बिकॉज ये इंटेंशनली है। आप लोग को दिख रहा है कि मेरे पैर में रॉड आया हुआ है, और नाउ यू ऑल नो ऑल द स्टोरीज। सो इट वॉज इंटेंशनली, पर्पसली, बट मैं तब से पुलिस को कह रही हूँ कि 307 डालो। नॉर्मली कोई किसी को डंडे से भी मार देता है, कुछ भी, तो 307 लग जाता है। तो मेरे केस में 307 अब तक क्यों नहीं लगाया, आई डोंट नो। लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई का रवैया रहा है, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, 6 दिन हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको कि आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, इस कारण? ऑफ कोर्स वेल कनेक्टेड है, बट देयर इज सम रूल, देयर इज सम कानून। आई एम जस्ट होपिंग आई विल गेट जस्टिस। उस दिन क्या हुआ था जिस तरह से आपको बुलाया गया था? आपका कहना है, बयान में भी, आपके एफआईआर में भी पूरी बातचीत लिखी हुई है, आपका बयान दर्ज किया है, क्या हुआ था असल में? कुछ नहीं, मैं उसको मिलने गई थी, हमारी बातचीत हुई थी, हम दोनों नॉर्मल थे। मैं उसको मिलने गई थी, उसका फ़ोन आया था, पहले वो मुझे मिलने आने वाला था, बट उसको टाइम लग गया, फिर मैं उसको मिलने चली गई जहाँ वो था। वहाँ जाने के बाद उसने मेरे से बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया, ऐसा दिखाया दैट ही डजंट नो मी। तो मैं वो शॉक में थी, और मैं उसको बाहर बुलाई कि प्लीज़ बाहर आओ, मुझसे बात करो, बिकॉज कुछ फंक्शन था वहाँ पे। आई डोंट वांटेड टू क्रिएट अ सीन, तो मैंने बोला प्लीज़ बाहर आओ, मुझसे बात करो। वो नहीं आया, मैंने 1 घंटे आधे घंटे वेट किया उसका, वो नहीं आया। उसने अपने ड्राइवर को भेजा कि इसको लेके जाए यहाँ से। मैं उसके ड्राइवर के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के उसका वेट की सर्विस रोड पे, घोड़बंदर रोड पे, बट वो नहीं आया काफ़ी टाइम तक। फिर मैंने बोला आप जब तक नहीं आओगे मैं नहीं जाऊँगी, आई एम हर्ट, यू नीड टू कम एंड यू नीड टू टॉक टू मी। सो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो आया अपने दोस्तों के साथ, और वो जैसे आया वो बहुत एग्रेशन में था। नॉर्मली वो इतना एग्रेसिव कभी होता नहीं है, उसके अंदर एंगर इश्यूज है, बट उसने मुझे बोला मैं बहुत ड्रंक हूँ आज, मैंने बहुत पिया। बट वो ड्रिंक के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एग्रेशन में ही रहता है, बट उस दिन दे वर हाई ऑन समथिंग एल्स। वो सिर्फ दारू नहीं थी, वो कुछ और नशा था, दैट आई एम श्योर, बिकॉज नाउ दे स्टार्टेड डूइंग सम डिफरेंट ड्रग्स। सो मैंने बहुत कोशिश की कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठ के बात करते, मुझे आपके दोस्तों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, मैं उनके सामने नहीं बात करना चाहती। बट उसके दोस्त उसको प्रवोक कर रहे थे, और वो नहीं सुना मेरी बात। फिर हमारे झगड़े वगड़े होने लगे, उसके दोस्त मुझे गाली गलौज करने लगे कि तेरा हमेशा का है, बहुत गंदी गंदी गाली गलौज होने लगे। फिर मैंने उसको बोला प्लीज़ कंट्रोल योर फ्रेंड्स, प्लीज़ आस्क देम टू शट देम आउट, बट उसने उनको नहीं कंट्रोल किया, वो मेरा मुंह पकड़ने लगा। फिर मैंने बोला मेरा मुंह मत पकड़, मैं भी गुस्से में, मैंने भी उसका शर्ट पकड़ा कि वो जाए ना मुझे छोड़ के। मैंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने मेरा गला दबाया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे दांत काटे। उसके दोस्त भी छुड़ा नहीं रहे थे, वो लोग मुझे पुश कर रहे थे, मेरा हाथ पकड़ रहे थे, होल्ड कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद सबके सब भागने लगे। तो पहले एक गाड़ी में बैठ के सब भागे, फिर दूसरी गाड़ी, उसमें मेरा फ़ोन और पर्स था। अब आज उतनी रात को मैं बिना फ़ोन के कैसे घर जाऊँगी बिना पर्स के। मैं उसकी गाड़ी के आगे गई, मैंने बोला मेरा फ़ोन चाहिए मुझे। मैं गाड़ी रुकाने गई क्योंकि मेरा फ़ोन और पर्स उसके अंदर था। तो उतने में उसने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी, और चढ़ा दी उसके बाद वो 10 मीटर जाके आगे रुका यू टर्न लेके। उसने देखा कि मैं रास्ते पे गिरी हुई हूँ, बट उनमें से कोई भी वापस नहीं आया मुझे उठाने के लिए। मैंने हेल्प करके हाथ भी दिखाया, बट नोबडी केम एंड दे ऑल रैन। अभी क्या अपील करना चाहेंगे आप पुलिस से? क्या इस केस में किस तरह से देखे? सर अपील, आप लोग कंडीशन देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ड्रामा क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर। मैं थक गई हूँ बेसिकली बैक टू बैक ये सब करके। किसी भी लड़की के लिए ये ईजी नहीं है। मेरी ये अपील है कि 307 उस पर एक्शन लिया जाए, और बाकी जो भी लगेंगे आगे, वो भी मेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे एलिगेशन डाल रहा है, बिकॉज उसके पास कुछ है नहीं।
ही इज़ इन फॉल्ट, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो इवन ये भी बोल रहा है कि हम रिलेशनशिप में कभी थे नहीं, बट मेरे पास प्रूफ है, जो भी मैं चाहिए होगा मैं दूंगी आगे। बट मैं यही मेरी अपील है, मैं मुंबई में बचपन से रहती हूँ और मैं बहुत सेफ्टी फील करती हूँ, बट मुझे आज जाके फील हो रहा है दैट आई एम नॉट इन द सेफ हैंड्स, एंड आई एम होपिंग कि मुंबई पुलिस मुझे सपोर्ट करे और मेरी 3077 उसके ऊपर लगाया जाए। 6 दिन हो चुके हैं, अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो देखना होगा। संदीप चौधरी, इंडिया डेली, ठाणे।